आरआरबी एनटीपीसी 5 जून 2025 की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर किया था। आज के इस वीडियो में हम 5 जून 2025 की सेकंड शिफ्ट का पेपर हल करेंगे। सोहरा चित्रकला जो एक जनजातीय कला रूप है, पारंपरिक रूप से किस भारतीय राज्य के समुदायों द्वारा बनाई जाती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ओडिशा। सोहरा चित्रकला ओडिशा की सोहरा जनजाति द्वारा बनाई जाने वाली एक पारंपरिक आदिवासी कला है। यह कला रूप घरों की दीवारों पर बनाया जाता है और इसमें दैनिक जीवन, धार्मिक प्रथाओं और प्रकृति को दर्शाया जाता है। चित्रों में अक्सर छड़ी जैसी मानव और पशु आकृतियाँ होती हैं और ये ज्यामितीय पैटर्न का उपयोग करके फ्री हैंड बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर सिस्टम में सीपीयू का प्राथमिक कार्य क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, निर्देशों को निष्पादित करना और डेटा को प्रोसेस करना सीपीयू का प्राथमिक कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है, लेकिन यह सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, महानदी। कोसी, गोमती और घाघरा सभी गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। ये नदियां अंततः गंगा में मिलती हैं। महानदी गंगा की सहायक नदी नहीं है। यह एक स्वतंत्र नदी तंत्र है जो मध्य भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में सिहावा पहाड़ी से निकलती है और उड़ीसा से बहती हुई सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु बेसिन तंत्र की एक प्रमुख नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रावी नदी। सिंधु नदी तंत्र में सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज 6 प्रमुख नदियां हैं। ये सभी नदियां हिमालय से निकलती हैं। दिए गए विकल्पों में यमुना, गोदावरी, कावेरी सिंधु बेसिन तंत्र का हिस्सा नहीं है। रावी नदी सिंधु की प्रमुख सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन संथाल विद्रोह का भागीदार नहीं था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ताना भगत। संथाल विद्रोह 1855 से 56 का नेतृत्व सिंधु, कानू, चांद, भैरव नामक 4 भाइयों ने किया था, जो सभी इस आंदोलन के भागीदार थे। ताना भगत आंदोलन एक अलग आंदोलन था जो 1914 में शुरू हुआ था और इसका नेतृत्व ताना भगत ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 106वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 33% सीट। 106वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। इसका उद्देश्य राजनीतिक निर्णय लेने वाले निकायों में लैंगिक समानता और भागीदारी को सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क भूमि खेती में प्रमुख बाधा क्या है?
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जल की कम उपलब्धता। नेक्स्ट क्वेश्चन, 97वें संविधान संशोधन के बाद संशोधन के साथ असंगत राज्य सहकारी कानून कितने समय तक लागू रह सकता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 वर्ष तक। 97वें संवैधानिक संशोधन के प्रावधानों के अनुसार संशोधन के प्रारंभ होने से अधिकतम 1 वर्ष की अवधि तक ही राज्य के कानून जो संशोधन के साथ असंगत हैं लागू रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महानदी की कुल लंबाई कितनी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 851 किलोमीटर। महानदी की कुल लंबाई लगभग 851 किलोमीटर है। यह भारत की प्रमुख नदियों में से एक है जो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों से होकर बहती है और अंत में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का वह प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है जिसमें विवाहित युगलों के बीच प्रेम और तकरार दोनों को प्रदर्शित किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जट जटिन। जट जटिन नृत्य बिहार का एक लोक नृत्य है जो विशेष रूप से मानसून के मौसम में किया जाता है। यह नृत्य विवाहित जोड़ों के बीच प्रेम, तकरार और दैनिक जीवन की कठिनाइयों को दर्शाता है। नृत्य के साथ गाए जाने वाले गीतों में भी ग्रामीण जीवन और प्रेम की कहानियां शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिसिलिन की खोज का प्रमुख प्रभाव क्या था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बैक्टीरियल संक्रमण के विरुद्ध पहली प्रभावी एंटीबायोटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के हितों को प्रभावित करने वाले मामलों में अपनी परिषद को अधिभावी होने का प्राधिकार दिया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चार्टर एक्ट 1793। चार्टर एक्ट 1793 ने गवर्नर जनरल को कुछ महत्वपूर्ण मामलों में अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने का अधिकार दिया जहां भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के हित दांव पर लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1530 में अपनी मृत्यु के बाद किस शासक ने अपने पीछे एक नया स्थापित साम्राज्य छोड़ा जो उत्तर भारत में विस्तृत था? पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में बिहार तक और उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में ग्वालियर तक विस्तृत था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बाबर ने। बाबर ने 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। उन्होंने 1526 से 1530 तक शासन किया और अपनी मृत्यु के बाद एक नया स्थापित साम्राज्य छोड़ा जो उत्तर भारत में सिंधु नदी से लेकर बिहार तक और हिमालय से लेकर ग्वालियर तक विस्तृत था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैपटॉप में ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक कार्य क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रियासत के शासक
ने सिख समुदाय और संस्थाओं को संरक्षण दिया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पटियाला के भूपिंदर सिंह ने। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ। जय हिंद, जय भारत।